बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कुंडलीपुर में एक अजीब और भयावह घटना घटित हुई थी, जिसे सुनकर आज भी लोग कांपते हैं। यह गांव घने जंगलों के बीच स्थित था और गांव वाले अक्सर कहते थे कि गांव के बाहर एक पुराना किला है जो भूतिया घटनाओं से भरा हुआ है। किंवदंतियों के अनुसार किले में एक औरत की आत्मा फंसी हुई है, जो रात के समय उन लोगों का शिकार करती थी जो किले के पास से गुजरते थे। हालांकि किसी ने किले में जाने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन अर्जुन नामक एक साहसी युवक इस रहस्य को सुलझाने की सोच रहा था। अर्जुन ने सुना था कि यह सारी बातें गांव वालों की डरावनी कल्पनाओं का हिस्सा हैं और किले में कुछ भी भूतिया नहीं है। वह एक दिन किले में जाने का निश्चय करता है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन बिना किसी को बताए किले की ओर चल पड़ा। किले का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था और अंधेरे में चारों ओर घना सन्नाटा था। जब वह किले के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि किला काफी पुराना और खंडहर हो चुका था। उसकी दीवारों पर जगह-जगह काई और घास उग आई थी। किले के पास पहुंचते ही अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने डर को काबू में रखते हुए किले के अंदर प्रवेश किया। किले के भीतर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ, जैसे कुछ उसे अंदर बुला रहा हो। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अंधेरे में एक मंद सी झिलमिलाती हुई रोशनी दिखी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि वह एक छोटी सी सीढ़ी थी जो किले के नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। बिना सोचे समझे अर्जुन ने सीढ़ी के नीचे उतरने का फैसला किया। तहखाने में घुसते ही उसे एक घनी गंध आई, जो सड़ीगली लकड़ी और नमी की मिलीजुली थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और वहां की दीवारों पर बने अजीब से चिन्हों को देखा, जो किसी ने खून से उकेरे थे। उसके पांव हल्के से कांपे, लेकिन उसने डर को दरकिनार कर दिया और तहखाने के अंदर और गहराई में जाने का निश्चय किया। तभी अचानक उसे कुछ खड़खड़ाहट सुनाई दी। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर से वही आवाज आई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। अचानक उसकी नजरें चकराई और सामने उसकी आंखों के सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और उसकी मुस्कान डरावनी थी। अर्जुन का दिल दहकने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे से पूछा, तुम कौन हो? उस औरत की आवाज गहरी और डरावनी थी। मैं वह हूँ जो इस किले में सजा पाई थी। मैं एक राजकुमारी थी, लेकिन धोखा खाकर मुझे इस किले में बंद कर दिया गया और मेरी मौत हो गई। अब मेरी आत्मा यही है, क्योंकि मेरा बदला अधूरा है। अर्जुन डरते हुए बोला, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? औरत ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, तुम्हें मुझे यहाँ से मुक्त करना होगा, नहीं तो तुम भी इसी किले में फंस जाओगे। अर्जुन ने भय को परे करते हुए पूछा, तुम्हें क्या करना होगा? औरत ने उसे किले के तहखाने में एक पुरानी पुस्तक दिखाई। अर्जुन ने वह किताब खोली और उसमें एक मंत्र लिखा हुआ पाया। उसने औरत से पूछा, क्या मुझे यही मंत्र पढ़ना है? औरत ने हाँ में सिर हिलाया। अर्जुन ने पूरी एकाग्रता से वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र खत्म किया, किले का वातावरण बदलने लगा। चारों ओर एक तेज हवा चलने लगी और किला जैसे कांप उठा। औरत का रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगा और उसकी आवाजें कम होती गईं। अंत में वह पूरी तरह से गायब हो गई।
अर्जुन ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि किले का रहस्य अब समाप्त हो चुका है। अर्जुन किले से बाहर आया और सूरज की पहली किरण को देखा। उसने गांव लौटकर सभी को यह कहानी सुनाई। लोग चौंक गए, लेकिन वे जानते थे कि अर्जुन ने जो देखा वह सच था। किले के आसपास का अंधेरा अब खत्म हो चुका था और वह स्थान शांति का प्रतीक बन गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, कुंडलीपुर का किला अब शांत है, लेकिन कभी-कभी वहां का वातावरण थोड़ा अजीब सा लगता है, जैसे कोई अदृश्य साया वहां घूम रहा हो। और इस तरह अर्जुन की साहसिक यात्रा ने किले को शांति दी, लेकिन वह घटना गांव के इतिहास में एक डरावनी याद बनकर रह गई। कुछ महीने बीत चुके थे और गांव वाले अब किले के आसपास ज्यादा नहीं जाते थे। अर्जुन का साहस और किले का रहस्य उस दिन के बाद शांत हो गया था। किला अब एक खंडहर जैसा नजर आता था, लेकिन गांव वाले हमेशा से यही कहते थे कि किले के भीतर कुछ रहस्य अभी भी बाकी हैं। हालांकि अर्जुन को अब वहां जाने का कोई कारण नहीं दिखता था, फिर भी उसकी जिज्ञासा पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। उसने वह किताब और उस भूतिया औरत के बारे में सोचते हुए कुछ और जानकारी जुटाने का निर्णय लिया। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि वह एक बार फिर किले के भीतर जाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाएगा। उसने अपने दोस्तों रवि और विजय को साथ लिया। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे किले में जाएं और पूरी तरह से यह समझने की कोशिश करें कि वह औरत क्यों वहां बसी थी और क्या वह सचमुच शांत हो गई थी। वे रात के समय किले की ओर चल पड़े, क्योंकि अर्जुन जानता था कि रात के अंधेरे में ही किले का असली रहस्य सामने आता है। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, एक अजीब सा सन्नाटा चारों ओर फैल गया। हवा में एक ठंडक थी और जंगल में कोई भी आवाज नहीं थी। किले की दीवारों पर छाई हुई काई और वहां उगे काले पौधे जैसे किले के बारे में कुछ भयानक बयान कर रहे हों। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, इस बार हमें बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस बार हम सिर्फ औरत की आत्मा से नहीं, बल्कि खुद किले के अंधेरे से भी सामना करने वाले हैं। किले के भीतर प्रवेश करते ही वे उसी डरावनी ठंडी हवा का एहसास करने लगे, जिसे अर्जुन पहले भी महसूस कर चुका था। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, अचानक एक जोर से दरवाजे की खड़काहट सुनाई दी और एक कटा हुआ आवाज आई, जैसे कुछ दरवाजे में से खींचकर बाहर निकाला जा रहा हो। अर्जुन और उसके दोस्त डरते हुए एक दूसरे को देखे बिना आगे बढ़े। तभी एक अजीब सी खौफनाक आवाज आई, तुम वापस क्यों आए हो? वे सभी ठिठक कर रुक गए। आवाज की गूंज किले के हर कोने से आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे किले की दीवारें भी इस रहस्य से जुड़ी हुई हैं। अर्जुन ने डरते हुए कहा, हमने तुमसे वादा किया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ, क्या तुम हमें बताओगी कि वह क्या था? आवाज खामोश हो गई और फिर से वही चुप्पसी खामोशी चारों ओर फैल गई। अचानक किले के अंदर से एक धुआं सा उठने लगा। तीनों दोस्तों ने देखा कि धुआं तेजी से बढ़ने लगा और इसके बीच से एक भूतिया आकृति उभरने लगी। यह वही आकृति थी, वही सफेद साड़ी वाली औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से भूतिया था। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी मुस्कान बिल्कुल भयंकर। तुमने जो किया वह अधूरा था, औरत की आवाज अब खौफनाक हो चुकी थी। तुमने मुझे शांति दी, लेकिन किले का असली रहस्य तुम्हें नहीं पता। तुमने केवल मेरी आत्मा को मुक्त किया, लेकिन किले के अंधेरे को नहीं। अर्जुन और उसके दोस्त भय से कांप रहे थे,
लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाकर पूछा, किले का असली रहस्य क्या है? तुम क्यों यहाँ बसी हो? औरत ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद उसने कहा, यह किला सिर्फ एक राजमहल नहीं था। इसे एक पुराने तंत्र मंत्र के द्वारा संरक्षित किया गया था। यहाँ की दीवारों में छिपे हुए हैं एक ऐसे तंत्र के सूत्र जो कभी भी जाग सकते हैं। मैं सिर्फ एक शिकार थी, लेकिन किले के भीतर एक और शक्ति छिपी हुई है जो बहुत पुरानी और खतरनाक है। तुम्हें इसका सामना करना होगा यदि तुम जीवित रहना चाहते हो। अर्जुन और उसके दोस्तों की समझ में अब बात आई। उन्होंने सोचा कि शायद किले में कुछ और छिपा हुआ था, वह तंत्र मंत्र और वह शक्ति। औरत की चेतावनी के बाद वे सभी घबराए हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ किले के भीतर गहरे तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा प्राचीन वेदी रखा हुआ था जिसमें कई जटिल तंत्र चिन्ह और उकेरे हुए मंत्र थे। चारों ओर की दीवारों पर वही खून से बने चिन्ह थे जो पहले अर्जुन ने देखे थे। अचानक वहां एक अजीब सी हलचल हुई और वेदी से एक शक्तिशाली प्रकाश का स्तंभ उठने लगा। तीनों दोस्त घबराए हुए खड़े रहे, लेकिन अचानक एक भयंकर शोर हुआ। वेदी से एक काले रंग की विशाल आकृति उभरी जो तंत्र मंत्र की शक्ति से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही थी। यह कोई साधारण भूत नहीं था, यह एक प्राचीन दानव था जो किले में हजारों सालों से बंद था। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें यह सब रोकना होगा अगर हमें जिंदा रहना है। तो उसने उस समय की पुस्तक में से एक और मंत्र पढ़ना शुरू किया जो तंत्र मंत्र को निष्क्रिय कर सकता था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आकृति ने दहाड़ते हुए किले को हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी और पूरी ताकत से मंत्र बोला। अचानक एक तेज रोशनी किले के भीतर फैल गई और वह काले दानव की आकृति भस्म हो गई। पूरा किला गूंज उठा और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। जैसे जैसे वेदी का प्रकाश मंद पड़ा, तीनों दोस्तों ने देखा कि किला फिर से शांत हो चुका था। उस भूतिया औरत का रूप भी धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। लेकिन इस घटना ने एक नई रहस्यमयी चेतावनी दी थी। किला अब सच में शांत था, लेकिन कोई न जानता था कि जो शक्तियां वहां जागी थीं, वे कहीं और तो नहीं फैल रही थीं। किले का वो भयानक वाकया अर्जुन और उसके दोस्तों के लिए एक खौफनाक अनुभव था। दानव की आकृति के गायब होने के बाद किला अचानक शांत हो गया, जैसे किले की दीवारों में जड़ी शक्ति का जादू टूट गया हो। अर्जुन, रवि और विजय तीनों गहरी सांसों में राहत की आह भर रहे थे। वे पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। किले का रहस्य अब भी पूरा नहीं खुला था। अर्जुन ने धीरे धीरे चारों ओर देखा और फिर अपने दोस्तों से कहा, यह खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ हमने देखा और किया वह सिर्फ एक अध्याय था। किले में एक पुरानी तंत्र शक्ति छिपी हुई है और इस शक्ति का अस्तित्व हमारे आसपास है। वह दानव जो अब गायब हुआ है, वह सिर्फ एक रूप था। उसकी शक्ति कहीं और जिंदा हो सकती है। रवि ने कांपते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है कि यह सब खत्म नहीं हुआ? हम क्या करें? क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए? हम कहीं नहीं जा सकते, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। यह किला हमें खींचता है और अगर हम भागेंगे तो यह शक्ति हमें कभी भी वापस पकड़ सकती है। हमें इसका अंत करना होगा, लेकिन एक बार और देखना होगा कि किले के भीतर कौन सी और ताकतें छिपी हैं। तीनों दोस्तों ने किले के भीतर गहरी तफ्तीश करने का निर्णय लिया। वे फिर से तहखाने की ओर बढ़े,
लेकिन इस बार उनका कदम बहुत सतर्क और धीमा था। वे जानते थे कि अब किले के अंदर एक नई शक्ति जागृत हो चुकी है और वह शक्ति उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़े, उनकी टॉर्च की रोशनी छिटकते हुए दीवारों के खून से सने निशानों पर पड़ती तो एक ठंडी सिहरन उनके शरीर में दौड़ जाती। अर्जुन ने किताब को एक बार फिर से खोला जो उसने पहले पढ़ी थी और उसे ध्यान से पढ़ने लगा। यह किताब सिर्फ तंत्र मंत्र से भरी हुई नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ ऐसे चित्र थे जो तंत्र के अगले चरण और उसकी शक्ति के बारे में बताते थे। अर्जुन ने एक चित्र पर अपनी अंगुली रखी और कहा, यह देखो, यहाँ लिखा है कि किले का केंद्र एक तंत्र का अधिष्ठान था। यह जगह और उसकी दीवारें एक प्रकार से एक भूतिया संरचना पर आधारित थीं, जो अनंत काल तक नष्ट नहीं हो सकती। क्या मतलब है इसका? रवि ने पूछा। मतलब यह है कि किले के हर कोने में एक ऊर्जा समाहित है। हम जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ही अंधेरी ताकतें हमें घेरेंगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास एक ही तरीका है, हमें इस शक्ति को पूरी तरह नष्ट करना होगा। लेकिन इसके लिए हमें किले के सबसे गहरे स्थान तक पहुंचना होगा। वे तीनों एक साथ किले के भीतर और गहरे जाने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, किले का वातावरण और भी रहस्यमयी और घना होता चला गया। उन्हें महसूस हो रहा था कि किले का प्रत्येक कदम उनकी जिज्ञासा और साहस की परीक्षा ले रहा था। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। यह कमरा किसी मंदिर जैसा था, लेकिन उसकी दीवारों पर तंत्र मंत्र के असंख्य चिन्ह थे। काले पत्थरों से बनी एक वेदी बीच में रखी हुई थी और उसके ऊपर एक चमकता हुआ हीरा रखा हुआ था। इस हीरे में अजीब सी रोशनी थी, जैसे वह किसी भूतिया शक्ति से लैस हो। अर्जुन ने वह हीरा देखा और कहा, यह वही चीज है। यह वही शक्ति है जो किले को जिंदा रखे हुए है। वह कमरे का माहौल बहुत अजीब था। अचानक कमरे की दीवारों पर छायाएं हिलने लगीं और एक तेज सर्द हवा का झोंका आया। किले के भीतर की रोशनी बुझने लगी और एक बार फिर से वही खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगीं। लेकिन इस बार आवाजें और तेज हो गईं। वेदी के चारों ओर छाया के रूप में कुछ आकृतियां उभरने लगीं। तुमने जो किया वह नाकाफी था, एक घनी और डरावनी आवाज आई। तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन किले के भीतर के जादू को नहीं रोका। अब तुम सबको उस जादू का सामना करना होगा। अर्जुन के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने डरते हुए कहा, हम जो भी करते हैं, हमें उस जादू को खत्म करना होगा। तभी वह चमकता हुआ हीरा अचानक रोशनी से भर गया और कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। दीवारों पर जादुई रेखाएं उभरने लगीं और एक विशाल दैत्याकार आकृति सामने प्रकट हुई। यह वही दानव था जो अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका था। उसका रूप अब पूरी तरह से भूतिया और अदृश्य था। उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं और उसका चेहरा विकृत हो चुका था। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, यह वही दानव है जो औरत की आत्मा से भी बड़ा खतरा है। हमें अब यह जादू पूरी तरह से नष्ट करना होगा, नहीं तो यह किला कभी शांत नहीं होगा। वह तीनों मिलकर उस तंत्र का सबसे शक्तिशाली मंत्र पढ़ने लगे जो अर्जुन ने किताब में पाया था। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, दानव की आकृति और अधिक भयंकर हो गई। उसका रूप किले की दीवारों से निकलने लगा और पूरे कमरे को भरने लगा। लेकिन अर्जुन ने बिना डरे मंत्र को जारी रखा और साथ ही रवि और विजय ने भी पूरे जोश के साथ उसे समर्थन दिया। मंत्र के साथ एक तेज प्रकाश हुआ और दानव की आकृति अचानक हिलने लगी। यह प्रकाश किले के भीतर से निकलते हुए बाहर की ओर फैलने लगा। पूरे किले में एक घना तूफान सा उठने लगा। यह तूफान जैसे दानव के अस्तित्व को उखाड़ने का प्रयास कर रहा हो। आखिरकार एक जोरदार ध्वनि के साथ दानव की आकृति ध्वस्त हो गई
और किले का अंधेरा समाप्त हो गया। किले की दीवारें अब स्थिर हो गईं और चारों ओर की अजीब शक्तियां गायब हो गईं। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली, लेकिन अर्जुन जानता था कि किले के भीतर अब कोई खतरनाक शक्ति नहीं बची थी। उन्होंने किले के भीतर आखिरी बार नजर घुमाई और फिर बाहर आ गए। किला अब शांत था, लेकिन शायद यही उसका हिस्सा है, एक डरावनी कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। किला अब शांति की प्रतीक बन चुका था, लेकिन अर्जुन, रवि और विजय जानते थे कि कभी-कभी कुछ रहस्यों को सुलझाना हमारी समझ से बाहर होता है और किले के अंधेरे साए कभी भी वापस लौट सकते थे।